फिल्म की स्टार्टिंग में हम जेनिफर हिल्स को देखते हैं जो कि विक्टिम थी इस मूवी फ्रेंचाइज के फर्स्ट पार्ट में, और उसने अपना नाम चेंज करके अब एंजेला रख लिया था ताकि उसे कोई भी पहचान ना सके। वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास आई होती है अपनी थेरेपी लेने के लिए, क्योंकि उसे अब भी उसके शोषण के सपने आया करते थे। थेरेपी के बाद वो अपने घर पे जाने के लिए निकल जाती है और वहीं बस स्टॉप पे एक आदमी होता है जो कि उसे घूर रहा होता है। जब वो अपने ऑफिस में जाती है तो वहाँ पे उसे मैथ्यू नाम का बंदा मिलता है जो कि काफी बढ़िया बंदा था, लेकिन जेनिफर उस पर भी ट्रस्ट नहीं करती थी क्योंकि उसे मेल से बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी। अगली सुबह जब वो जॉगिंग करने के लिए जाती है तो उसे अपना पास्ट याद आता है कि कैसे जंगलों में वो भाग रही थी उन दरिंदों से बचने के लिए। तभी वो एक टनल के पास पहुंचती है जहाँ पे 3 बंदे आके उसे घेर लेते हैं और वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी करते हैं। जेनिफर ये देखकर बहुत घबरा जाती है और वो इमेजिन करती है कि वो उन्हें शूट करके मार रही है, लेकिन उसके पास कोई गन नहीं थी और ये सिर्फ उसका हेलुसिनेशन था, इसीलिए वो तुरंत वहां से भाग निकलती है। एक दिन एंजल जब रात को अपने बस स्टॉप पे बैठी होती है तो वहां पे उसे एक एडवर्टीजमेंट नजर आता है जहां पर विक्टिम्स की एक कम्युनिटी थी जिनके साथ शोषण हो रखा था और उस कम्युनिटी को ज्वाइन करके अपनी अपनी कहानियां औरतें सुनाया करती थी। एंजेला वो ऐड देखकर डिसाइड करती है कि वो वहां पे जाएगी जिससे उसके हेलुसिनेशन में उसको हेल्प हो सके। जब वहां पे पहुंचती है तो वहां पे देखती है कि वहां कई सारे लोग हैं और वहां की लीडर होती है लिन जो वो कम्युनिटी चलाती थी। लिन सबसे कहती है कि वो सभी शांत रहें और अपनी अपनी कहानियां सुनाएं कि कैसे उनके साथ शोषण हुआ था। जेनिफर वहां पे ऑस्कर नाम के एक बंदे से मिलती है जो कि एक बूढ़ा आदमी था और उसकी बेटी के साथ शोषण हुआ था और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। और यही कहानी बताने के लिए ऑस्कर उस कम्युनिटी सेंटर में आया था। वो वहाँ पे न्याय लेने भी आया था ताकि उसे न्याय मिल सके, क्योंकि उसकी बेटी के जो शोषण करने वाला था उसे कोर्ट ने रिहा कर दिया था और वो आजाद घूम रहा था। उसके बाद जेनिफर की मुलाकात मार्ला नाम की लड़की से होती है जो कि काफी बोल्ड थी और उनकी दोस्ती भी अच्छी हो जाती है। जेनिफर जब अपने घर जा रही होती है तो फिर से वो लफंगे लड़के उसे घेर लेते हैं, लेकिन तभी मार्ला वहाँ पे आकर उन्हें डांटती है और वहाँ से भगा देती है। उसके बाद दोनों बार में जाती है जहाँ ये ड्रिंक करती हैं। वो दोनों लड़कों के बारे में बात करने लगती हैं और जेनिफर उसे बताती है कि उसके ऑफिस में एक लड़का है जो कि उसे अच्छा लगता है। तो मार्ला उससे कहती है कि हो सकता है कि वो बुरा हो, अगर वो उसे छूने की कोशिश करे तो वो उसे इतना मारे कि उसकी मौत हो जाए। हम यहाँ पे देख पाते हैं कि लड़कों के प्रति इनके मन में कितनी ज्यादा नफरत हो गई थी, और होती भी क्यों ना, क्योंकि लड़कों ने इनके साथ बहुत ही बुरा किया था। उसके बाद मार्ला उसे लिन के बारे में बताती है और उसे कहती है कि वो हमेशा उन्हें बताया करती है कि जिन लड़कों ने उनके साथ ऐसा किया है वो उन्हें माफ कर दें, लेकिन कोई भी इससे सहमत नहीं था, बल्कि वो रिवेंज चाहते थे। जेनिफर उससे कहती है कि वो भी इस बात से सहमत है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि उसने अपने शोषण करने वालों से कितना ब्रूटल बदला लिया था। पर दोस्तों इसके बारे में कोई नहीं जानता था कि उन 5 लोगों को जेनिफर ने ही मारा है, क्योंकि वो नाम बदल के वहां पर रह रही थी। अगले रात उसी कम्युनिटी में केसी नाम की लड़की अपनी कहानी बताती है, जहाँ वो बताती है कि उसके मॉम डैड जब अलग हो गए थे, जिससे उसकी माँ ने दूसरी शादी की और वो आदमी बहुत ही बुरा आदमी था जो कि हर शाम उसका शोषण किया करता था। वो उन्हें ये भी बताती है कि आज तक वो यही सब करता आ रहा है और उसकी माँ ने कभी उसे करने से रोका भी नहीं। उसके बाद जेनिफर और मार्ला बार में जाती हैं जहाँ एक बूढ़ा आदमी उनके पास आके लड़कियों की बुराई करने लगता है, जिससे इन्हें गुस्सा आता है तो वो उस आदमी को ढेर सारी दारू पिलाती हैं और उसके बाद उसकी पैंट उतार के वहाँ से भाग जाती हैं। अगले दिन ये दोनों केसी के घर के बाहर जाती हैं जहाँ वो देखती हैं कि उसका पिता रॉन कहीं पे जा रहा है। वो देखती हैं कि रॉन अपने काम पे जा रहा है और वहाँ पे भी वो लड़कियों को ही घूर रहा होता है। ये देखकर इन्हें अच्छा नहीं लगता और वो रॉन से बदला लेना चाहती हैं। इसीलिए शाम को काम खत्म होने के बाद जब रॉन पार्किंग में आता है तो ये दोनों मास्क पहन के वहाँ पे आती हैं और उस पर अटैक कर देती हैं। वो रॉन से कहती हैं कि उन्हें पता चला है कि वो अपनी बेटी के साथ क्या क्या करता है और अगर अगली बार उसने अपनी बेटी को छुआ भी तो वो मारा जाएगा। ये धमकी सुन के रॉन बहुत डर जाता है और उनकी बात मान लेता है। अगले दिन केसी जब कम्युनिटी सेंटर में आती है तो वो सबको बताती है कि अब रॉन बहुत ही ज्यादा सुधर गया है और वो उसको अब छूता तक नहीं है। ये सुन के मार्ला और जेनिफर बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उनकी वजह से एक आदमी अब सुधर गया था। उसके बाद जब वो घर जा रही होती है तो मार्ला बहुत ही टेंशन में होती है और जेनिफर जब उससे पूछती है तो वो उसे बताती है कि उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसने उसकी एक टेप बना ली थी और वो उस टेप को वापस लेने जा रही है ताकि वो उन्हें वायरल ना कर दे। इसीलिए कुछ दिनों के बाद वहां पर आएगी। कुछ दिनों बाद मैथ्यू जेनिफर के पास आता है और उसे कॉफी के लिए पूछता है तो जेनिफर उससे कहती है कि वो उसके साथ कॉफी पीने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद एंजेला कॉफी शॉप में जाती है और मार्ला का वेट करने लगती है क्योंकि उस दिन वो मिलने वाले थे, लेकिन मार्ला वहां पर उससे मिलने नहीं आती। उसके बाद जब वो कम्युनिटी सेंटर में जाती है तो वहां पे भी मार्ला मौजूद नहीं थी, जिससे उसे लगता है कि शायद कोई ना कोई गड़बड़ है। वो लिन के पास जाती है और मार्ला के बारे में पूछती है तो लिन उसे बताती है कि मार्ला के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, किसी ने उसका शोषण किया है और उसे जान से मार दिया है। ये सुनकर उसे बहुत ही धक्का लगता है क्योंकि वो उसकी दोस्त थी। तभी वहाँ पे एक डिटेक्टिव आता है जिसका नाम होता है डिटेक्टिव मैकडिलन और वहाँ पे मार्ला के बारे में पूछताछ करने आया था। ऑस्कर उसे देखकर वहाँ पे डांटता है और उसे कहता है कि उनकी लापरवाही की वजह से कितनी सारी लड़कियां विक्टिम बनती हैं और कई सारे क्रिमिनल जेल से छूट जाते हैं।
डिटेक्टिव उसकी बात सुन के उससे कहता है कि वो उसी बातों से सहमत है, लेकिन वो यहाँ पे मार्ला के बारे में बात करने आया है तो उसके बारे में ही सिर्फ बात करे। अगर किसी को उसके बारे में कुछ पता है तो वो उसे इन्फॉर्म करे। उसकी बात सुनकर जेनिफर डिटेक्टिव से मिलने जाती है और उससे कहती है कि वो ऑस्कर की बातों का बुरा ना माने, क्योंकि उसकी बेटी का कातिल आजाद घूम रहा है, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है। उसके बाद डिटेक्टिव से पूछती है कि क्या वो बता सकता है कि मार्ला के साथ क्या क्या हुआ था। डिटेक्टिव उसे बताता है कि उसका फिजिकली शोषण हुआ है और उसके बाद उसे मार दिया गया है। जेनिफर उससे कहती है कि जरूर ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड का काम होगा और उसके बाद वो दोनों कॉफी पीने जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जेनिफर ने उसे ये बात नहीं बताई है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास टेप लेने के लिए गई थी और शायद उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसे मार दिया होगा। डिटेक्टिव उससे कहता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं जिससे वो लोग उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसके बाद जेनिफर जब अपने घर जा रही होती है तो फिर से वो 3 लड़के उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन एंजेला उनका कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। अगले दिन एंजेला न्यूज में एक आर्टिकल पढ़ती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड को ने रिहा कर दिया गया है। इसीलिए वो डिटेक्टिव के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। डिटेक्टिव उससे कहता है कि उसके खिलाफ उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से उसे छोड़ना ही पड़ा। अब जेनिफर बिल्कुल भी शांत नहीं बैठने वाली थी, क्योंकि अब पाप का घड़ा बहुत ही ज्यादा भर गया था। वो अपने घर जाती है और एक बेल्ट में चाकू लगा के वो अपने थाई में लगा लेती है और उसके बाद वो मेकअप करके एक बार में जाती है जहाँ मार्ला का बॉयफ्रेंड मौजूद था। जब वो उसे वहाँ पे देखती है तो वो उसे घूरती ही रहती है और वो बंदा जब उसे देखता है तो उसे लगता है कि शायद वो उसमें इंटरेस्टेड है। उसके बाद जेनिफर उसे बाहर बुलाती है तो वो उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाता है। वो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाती है जहाँ ये बंदा उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसके बाद जेनिफर उससे कहती है कि वो उसे प्लेजर देना चाहती है और जब वो नीचे बैठती है तो वो उसका प्राइवेट पार्ट ही काट डालती है, जिससे उस बंदे को बहुत दर्द होता है और उसका खून निकलने लगता है। उसके बाद वो एक लोहे का रॉड उठाती है और उसे बुरी तरह पीटने लगती है, जिससे मार्ला की एक्स की वहीं पे मौत हो जाती है। अगले दिन डिटेक्टिव जेनिफर से मिलने आता है और उससे कहता है कि मार्ला के एक्स बॉयफ्रेंड का खून हो गया है। ये सुन के एंजेला खुश होती है और उससे कहती है कि उसे बहुत ज्यादा खुशी है कि वो मारा गया, क्योंकि वो सिर्फ यही डिजर्व करता था। डिटेक्टिव वहाँ पे इसीलिए आया था क्योंकि उसे उस पर ही शक था, क्योंकि वो जानता था कि मार्ला उसकी बेस्ट फ्रेंड है और शायद उसने बदला लेने के लिए उसे मारा होगा। डिटेक्टिव उससे कहता है कि शाम को पूरी पुलिस टीम कम्युनिटी से मिलने आ रही है और वहाँ पे वो लोग पूछताछ करेंगे, क्योंकि उन्हें शक है कि वो कत्ल उनमें से ही किसी ने किया होगा। शाम को जब जेनिफर कम्युनिटी में पहुंचती है तो केसी उन्हें बताती है कि उसका पिता दोबारा से बिगड़ गया है और वो उसका अब भी शोषण कर रहा है। तभी ऑस्कर उठ के बोलता है कि अब माफी देने से कुछ नहीं होगा, किसी न किसी को उसे रोकना ही पड़ेगा। अगले दिन जेनिफर एक शॉप में जाती है जहाँ से वो एक बड़ा सा हथौड़ा खरीद लेती है और उसके बाद वो एक टीनेजर बनकर रॉन के पास जाती है, जो कि उससे एक पता पूछती है। तो रॉन उससे कहता है कि वो उसे पता बताने के लिए तैयार है। रॉन उसे अपने साथ ले जाता है और जेनिफर भी उसे बहुत ज्यादा उकसा रही थी। वो एक जगह पे लेट के उससे कहती है कि वो उसके पास आए और जब वो उसके पास आता है तो वो एक स्टन गन से उसे शॉक दे देती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को चेयर पे बंधा हुआ पाता है और वो देखता है कि उस चेयर में नीचे से एक होल है। उसके बाद वो उसकी पैंट उतारती है और उससे कहती है कि अब बहुत हुआ, अब वो अपनी बेटी को कभी गंदी नजर से नहीं देख पाएगा। वो एक बड़े से पाइप को उसके पिछवाड़े में घुसा देती है और उसके बाद हथौड़े से उसे मारने लगती है, जिससे वो पाइप आर पार हो जाती है और रॉन की भी वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो सारे सबूत जला देती है ताकि पुलिस को सबूत ही ना मिल पाए। अगले दिन पूरी पुलिस टीम कम्युनिटी में आती है और उनका शक ऑस्कर पे होता है, क्योंकि उसे अब तक न्याय नहीं मिल पाया था और शायद वो बदला लेने के लिए ये सब कर रहा हो। ऑस्कर को गुनहगार समझकर मर्डर के पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और जेनिफर डिटेक्टिव से मिलने जाती है और उससे कहती है कि ऑस्कर बिल्कुल निर्दोष है। अगली सुबह ऑस्कर को रिहा कर दिया जाता है और वो देखता है कि जेनिफर उससे मिलने आई है। जेनिफर उससे कहती है कि उसे उससे बात करनी है और वो उसे एक जगह पर लेकर जाती है और वो जगह कोई और नहीं बल्कि वही जगह थी जहाँ पे उसकी बेटी का शोषण हुआ था और वो भी उस जिम के मालिक के द्वारा। ऑस्कर उसे बताता है कि जब उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ था तो उसे कहने पर उसकी बेटी ने पुलिस कंप्लेन करी थी, लेकिन पुलिस से उन्हें कोई भी हेल्प नहीं मिल पाई और वो कातिल आज भी आजाद घूम रहा है और इसी वजह से उसकी बेटी ने आत्महत्या भी कर ली थी, क्योंकि उसे ना तो कानून पे भरोसा था और ना ही सिस्टम पे। ये सुनकर एंजेला अब उस जिम के मालिक के पास जाती है उसे जान से मारने के लिए। वो बंदा बहुत ही शातिर होता है जो कि समझ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो उसे एक सुनसान जगह पे ले जाता है और उसके बाद वो जेनिफर पे अटैक कर देता है। उसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे डिटेक्टिव आ जाता है अपने एक साथी के साथ और वो बंदा उन्हें मारने की कोशिश करता है तो वो दोनों उसे गोली मार देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है और अब एक और शोषण करने वाला खत्म हो चुका था। उसके बाद अंजला को पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है जहाँ पे एक डिटेक्टिव उससे मिलने आती है और वो उससे पूछती है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा था। वो उसे भी कहती है कि उसे पता है कि वो जेनिफर हिल्स है और वो अपना नकली नाम एंजेला रख के यहाँ पे रह रही है, लेकिन सिस्टम के अंडर वो काम कर रही है जिसकी वजह से उसे पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि उसने उन लोगों को मारा है। जेनिफर उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है,
हैं। उस बंदे ने उस पर अटैक किया था, इसीलिए उसने उसे जान से उस बंदे ने उस पर अटैक किया था और तभी डिटेक्टिव ने वहां पर आके उसे मार डाला। जेनिफर को छोड़ दिया जाता है और डिटेक्टिव उससे कहता है कि वो शहर छोड़ के बिल्कुल ना जाए क्योंकि अभी उनकी पूछताछ खत्म नहीं हुई है। तभी पुलिस स्टेशन में ऑस्कर आता है जिसने अपने हाथों की नस काट ली थी और वो वहाँ पे कबूल करता है कि उसने ही सबको जान से मारा है और जेनिफर के सारे जुर्म को वो अपने सर पे लेकर मर जाता है क्योंकि उसे उसकी बातों से पता लग गया था कि वो जेनिफर ही है जो कि सबको मार रही है और वो बिल्कुल सही कर रही है बदला लेके। इससे जेनिफर पे लगे सारे लांछन मिट जाते हैं और अब वो बिल्कुल रिहा हो जाती है। लेकिन अब भी डिटेक्टिव उस पर नजर बनाए हुए था क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कातिल वही है। अंत में जेनिफर उस बंदे के पास जाती है जो कि शुरुआत से उसे परेशान किया करता था। वो उस बंदे को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि जब वो जॉगिंग करने जाती है तो वो उसे क्यों छेड़ता है और वो उसे जान से मारने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पे डिटेक्टिव आता है और उसे रोकता है। जेनिफर उसकी नहीं सुनती और वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी डिटेक्टिव उसे अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेता है। और उसके बाद हमें 2 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम जेनिफर को देखते हैं जो कि जेल के कपड़ों में होती है और वो अपनी थेरेपिस्ट के पास आई होती है अपनी थेरेपी लेने के लिए। थेरेपी के बाद एंजेला जब बाहर आती है तो 2 लड़कियां उसे मारने के लिए आगे बढ़ती हैं जो कि उसकी सेलमेट्स थी। लेकिन तभी जेनिफर चाकू निकाल के उन दोनों को ही मार डालती है और जब उसकी थेरेपिस्ट उसे रोकने के लिए आती है तो वो उसे भी स्टैब करके मार डालती है क्योंकि उसकी थेरेपिस्ट उसकी बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी और वो हमेशा उसे पास्ट याद दिला के बताया करती थी कि वो बहुत गलत थी। हम यहाँ भी जेनिफर की आंखों में देखते हैं और हमें पता चलता है कि उसे अब मर्डर करने में मजा आने लगा था और फैसला करती है कि जिस विक्टिम के साथ ये सब घटा होगा वो उसके कातिल से उसका बदला लेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 3rd पार्ट की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।